सत्यमेव जयते का क्या अर्थ है? दिखाई तो पड़ता नहीं है। अगर तुम न्यूज़ चैनल देखोगे, बाहर की दुनिया देखोगे, राजनीति देखोगे, तो एक बात पक्की है कि सत्यमेव जयते शब्द बिल्कुल झूठा लगता है। हजम नहीं होती वो बात कि यहां सत्य जीतता है। अगर सत्य जीतता तो महावीर को कोई पत्थर क्यों मारते? बुद्ध को कोई पत्थर क्यों मारते? सुकरात को कोई जहर क्यों देता? अगर सत्य ही जीतता तो ये सवाल खड़ा होता है। बहुत सुंदर प्रश्न है ये। हर एक साधक के जीवन में एक घड़ी आती है जब ये प्रश्न खड़ा होता है कि अगर सत्य ही जीतता है, कहते हैं सत्य की ही विजय होती है। गीता में भी कृष्ण ने कहा कि तू सत्य और धर्म के पक्ष में आ जा अर्जुन, फिर तेरी विजय सुनिश्चित है। क्यों सत्य पर इतना जोर दिया? अब क्या है सत्य? वो है इसलिए बात। राजनीतिक अर्थों में तुम सत्य को खोजने की कोशिश करोगे। तुम्हारी वाणी के अर्थ में तुम सत्य या झूठ को खोजने की कोशिश करोगे, तो वह तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारे अहंकार से निकली बात है। ये जिस सत्य की बात कर रहे हैं, ये जो न्यायालय में सत्यमेव जयते लिखा होता है, उस न्यायालय के अर्थ में बिल्कुल झूठा है वो। ये आध्यात्मिक कथन है। वो तो पकड़ लिया, किसी आध्यात्मिक ग्रंथ से उठाकर उस न्यायालय की तख्ती पर लगवा दिया। अच्छा लगता है ना कि सत्य की जय होती है, सत्य की विजय होती है। आपने देखा न्यायालय में कभी सत्य को जीतते देखा है आपने? नहीं देख पाओगे आप, क्योंकि उस सत्य की बात है ही नहीं। जिस सत्य की बात कही है कि सत्यमेव जयते, वो किसी और आयाम का सत्य है। अब क्या फर्क है तुम्हारे सत्य और इस सत्यमेव जयते के सत्य में? सत्य की विजय होती है हमेशा। अब क्या है सत्य? जो वास्तव में है, एग्जिस्ट करता है, जो मौजूद है, जिसका अस्तित्व है, वो जीतेगा। वो जीत सकता है, उसकी हार हो नहीं सकती, क्योंकि उसका अपना अस्तित्व है, उसका अपना होना है, उसकी अपनी पहचान। उसी सत्य को तुम जानने की कोशिश में लगे हो। अध्यात्म उसी सत्य को जानने की कोशिश है कि मैं कौन हूं, मेरी पहचान क्या है, मैं किस लिए जन्म लेकर इस भूलोक पर आया हूं, क्या पर्पस है जीने का, क्या पर्पस है। ये सब जो सारे प्रश्न है ना, वो सत्य के खोजी के प्रश्न है। वो तो ध्यान के माध्यम से, जब झूठे मैं के माध्यम पर तुम मिटते हो, झूठा मैं तिरोहित होता है। ये जो अहंकार से सरोवर मैं, कंडीशनिंग वाला जो मैं है, वो टूटता है, जो मैंने अभी बात समझाई। तो परिणाम में तो तुम्हारा होना, जो सत्य है, जो वास्तव में है, जो कभी मरता नहीं। कृष्ण ने अर्जुन को यही बात समझाई थी कि उसे शस्त्र भेद नहीं सकते, उसे अग्नि जला नहीं सकती, उसकी कोई मृत्यु नहीं है, मृत्यु है ही नहीं, क्योंकि उसने कभी जन्म नहीं लिया। उस सत्य की बात कर रहे हैं। उससे सत्य कहा है, उसकी विजय होती है। तू पहले उसे जान ले। वो कभी मरता नहीं है, अब उसे हारने का सवाल कहां है? उसे अग्नि जला नहीं सकती, वो हार कैसे सकता है? उस सत्य की बात कही है। ये तुम्हारे न्यायालय में लिखा हुआ सत्य की बात नहीं कही है। वो जो न्यायालय में जो समझाया जाता है, उस सत्य की बात नहीं कही। वहां तो निपट झूठ होता है, वहां तो सिर्फ राजनीति होती है, वहां ताकत जीतती है।
तुम्हारा धन, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी पहचान जीतती है, सत्य थोड़ी जीतता है। वहां तो उसकी बोलबाला है। लेकिन ये जो कथन है वह आध्यात्मिक अर्थों में है कि तुम अपने पक्ष में आ जाओ, जो वास्तव में है। यहां जो तुम दिख रहे हो शरीर के अर्थ में, वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो प्रतिपल मिट रहा है, मर रहा है। ठीक है, उसे मिटने में 60-70 साल लग जाएंगे, वो बात अलग है। लेकिन प्रतिपल वो समाप्त हो रहा है, मिट रहा है। प्रतिपल तुम्हारी आयु घट रही है। तो एक बात पक्की है, वो है भी और नहीं भी। प्रतिपल बन रहा है, प्रतिपल मिट रहा है। यहां जो भी तुम्हें दिखाई पड़ता है, जिस पर भी तुम्हारी नजर जाती है, जरा गौर करना, वो प्रतिपल मिट रहा है। तुम्हारा जो मकान है वो भी प्रतिपल गिर रहा है, मिट रहा है। तभी तो 100 सालों में वो गिरता है, टूटता है, मिटता है। इसलिए वो दिखाई पड़ता है कि वो है, लेकिन वो वास्तव में है नहीं, बन रहा है और मिट रहा है। तो ये जो प्रतिपल मरने की घटना को तुम सत्य समझने की जो गलती कर रहे हो, ये मन और अहंकार के कारण होता है। वो तो कोई संत, कोई समाधिष्ट व्यक्ति उस सत्य को जान सकता है कि अरे वास्तव में तो असली रूप ये है। वास्तव में जो अस्तित्व में मौजूद है वो है ऊर्जा, वो है एनर्जी, वो है मेरी आत्मा कहो या कहो परमात्मा, जो सदैव से है, वो है वास्तव में सत्य। उसको पहचानने की बात है। उसको जो जान लेता है वो सत्य के पक्ष में प्रवेश कर जाता है, और फिर उसकी हार नहीं हो सकती। उसे कोई मार भी डाले तब भी उसका कोई खोता नहीं, उसे साफ हो जाती है बात। इसलिए कहा है कि सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। जो सत्य को जान लेता है उसकी विजय ही विजय होती है। उसके जीवन में हार हो नहीं सकती, क्योंकि उसे वो बात साफ हो जाती है कि यहां अगर इस जगत में सबसे बड़ा झूठ है तो है मृत्यु। यहां कोई मर नहीं सकता। हालांकि जो मरता दिखाई पड़ रहा था वो प्रतिपल मर ही रहा था, मिट ही रहा था, वो वास्तव में था ही नहीं। और जो तुम थे वो कभी मिट नहीं सकता। बस उसके साथ तादात्म्य बना लेना, उसके साथ उसमें जी लेना, उसमें प्रवेश कर लेना, वो है सत्य।